प्यारे बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण पर ये हमारी पहली कक्षा है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ए और एन का प्रयोग करना सीखेंगे। स्वर क्या होते हैं, यानी कि वोवेल्स क्या होते हैं अंग्रेजी में, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी व्याकरण की, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की। जो इंग्लिश ग्रामर होती है, अंग्रेजी व्याकरण है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, यानी कि नियम होते हैं, जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इंग्लिश को सही बोलना, यानी कि हम किसी वर्ड को लिखते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं, वो हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये हम इस ग्रामर की सहायता से ही बता पाते हैं। कोई सेंटेंस हमने लिख दिया है, मान लीजिए आपने ये सेंटेंस लिखा है दिस, ये आपका एक सेंटेंस है दिस, फिर आपने लिखा ए, फिर आगे लिख दिया आपने इज़, फिर लिख दिया आपने कैट। ये आपने एक सेंटेंस लिखा, बाद में फुल स्टॉप। अब अगर आपसे कोई ये पूछे क्या ये सेंटेंस सही है, दिस ए इज कैट, आप कहेंगे कि ये सेंटेंस तो गलत है। गलत क्या है? ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, दिस इज़, फिर आता ए और उसके बाद आता कैट, ऐसे ये सेंटेंस होना चाहिए था। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने ये कैसे बताया कि ये सेंटेंस गलत है? ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको ग्रामर की जानकारी हो, इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स हैं उनकी जानकारी हो, तभी आप ये बता सकते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, उसमें प्यारे बच्चों 26 लेटर्स होते हैं। जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं। और प्यारे बच्चों, इन 26 अक्षरों में हमारे 5 तो होते हैं वोवेल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन ए से लेकर के जेड तक के ये जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स में जो यहाँ पर कलरफुल लेटर्स बने हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर्स जो हैं, ये इंग्लिश में वोवेल्स कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये कैपिटल लेटर्स लिखे हैं ए से लेकर के जेड तक। जब आप ए से लेकर जेड तक अगर इनको गिने तो ये 26 होते हैं। इन 26 में ये 5 जो हैं, जो यहाँ पर ये कलरफुल लिखे हुए हैं, ये तो हैं वोवेल्स, 5 आपके वोवेल्स हैं। इन 5 को छोड़ करके बाकी जितने भी ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, ये 21 हैं, ये हैं कॉन्सोनेंट्स। 5 वोवेल्स हैं, आपको याद रखना है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 तो प्यारे बच्चों हैं वोवेल्स। और इनको छोड़ करके बाकी जो बचे हैं, ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्या लिखे हैं, कैपिटल लेटर्स। इसी तरह से आपके सामने ये है स्मॉल लेटर्स। ये भी ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर्स हैं, ये भी तो 26 ही होंगे, ठीक है। इसी तरह से 5 वोवेल्स, यहाँ पर भी ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल्स होंगे। और 21 जो बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, उसमें जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, उसमें कितने वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं, 5। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स हैं। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। हमने आपको बताया है 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 लेटर में से जब आप 5 को घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 21। तो 21 होते हैं आपके पास इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स। तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और ये 21 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो हमारे 5 वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 को छोड़ करके बाकी जो ए से लेकर जेड तक लेटर्स बचते हैं, अक्षर बचते हैं, वो 21 हैं। वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं।
अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो आपको ट्रांसलेशन में सीखना है, ग्रामर में सीखना है, वो सबसे पहले आपके पास है यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए कहाँ पर यूज़ करेंगे और एन कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये हमें सीखना है प्यारे बच्चों। ये हमारा ग्रामर का यहाँ से शुरुआत है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको ये देखना है, जहाँ पर वोवेल होगा उससे पहले तो आप लगाएंगे एन, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा उससे पहले आप लगाएंगे ए। प्यारे बच्चों, छोटी कक्षाओं में आप इसी रूल से सीखेंगे। जहाँ पर वोवेल होगा, वोवेल से पहले आप लगा लेंगे एन, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा यानी कि वोवेल नहीं होगा, वहाँ पर आप लगाएंगे ए। कैसे लगाएंगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे लिखा है एक कुत्ता। अब एक कुत्ता आपको पता है, जो हमारा कुत्ते की अगर आप इंग्लिश लिखेंगे, कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहते हैं। अब आपको देखना क्या है, डॉग की शुरू स्पेलिंग जो हो रही है वो डी से हो रही है। शुरू का ही अक्षर आपको देखना है, शुरू का ही आपको लेटर देखना है। अब डी जो है वो वोवेल तो है नहीं, क्योंकि हमारे वोवेल तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल्स हैं। अब डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा उससे पहले आप ए लगाएंगे, ठीक है। एक की अंग्रेजी होगी ए, तो एक के लिए आप ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ए? क्योंकि जो हमारा डी है वो कॉन्सोनेंट है, वो वोवेल नहीं है। अगर ये वोवेल होता तो यहाँ पर एक की अंग्रेजी एल लगती। दूसरा एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास है एक संतरा। अब संतरे की आप स्पेलिंग लिख लीजिए पहले। संतरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑरेंज कहते हैं। संतरे को इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं, ठीक है। अब ऑरेंज की जो स्पेलिंग है वो शुरू कहाँ से हो रही है? वो शुरू हो रही है ओ से। अब ये जो ओ है ये तो वोवेल है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू, ओ तो वोवेल है, ठीक है। अब जो ये वोवेल है, इसलिए एक की अंग्रेजी वोवेल से पहले क्या लगेगी? एन लगेगी प्यारे बच्चों। एन ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वोवेल से पहले हम यूज़ करेंगे एक की अंग्रेजी तो एन लगेगी। अगर कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ करेंगे हम एक की अंग्रेजी तो लगती ए। दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा है एक उल्लू। एक उल्लू। अब उल्लू को इंग्लिश में कहते हैं आउल। अब ओ जो है ये ओ से शुरू हो रही है। अब ओ जो है हमारे पास वोवेल होता है, इसलिए इसके लिए एक की अंग्रेजी एन लगेगी। अगर वोवेल है तो एन लगेगी। एक और एग्जांपल देखिए, एक घोड़ा। घोड़े की जो इंग्लिश है उसको बोलते हैं हॉर्स। अब हॉर्स जो है वो एच से शुरू हो रहा है। अब एच क्योंकि कॉन्सोनेंट है, इसलिए एक की अंग्रेजी यहाँ पर लगेगी ए। एन क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एच जो है वो हमारा वोवेल नहीं है। हमें सिर्फ शुरू का ही लेटर देखना है, शुरू का ही अक्षर देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है एक मछली। एक मछली। अब मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मछली को इंग्लिश में कहते हैं फ़िश। अब जो फ़िश है, फ़िश शुरू हो रहा है एफ से, और एफ़ जो है, एफ़ क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? एफ़ जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए एक की इंग्लिश लिखी जाएगी ए, ना कि एन। एक और एग्जांपल देखिए, लिखा है एक हाथी। अब हाथी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एलिफेंट। अब हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट, और एलिफेंट जो स्पेलिंग है वो शुरू हो रही है ई से। ई हमारा वोवेल है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, ना कि ए। एन लगेगा, एन। एन सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, एक बकरी। अब बकरी की जो इंग्लिश होती है वो होती है गोट। अब गोट जो हो रहा है शुरू वो जी से हो रहा है, और जी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है। अब इसलिए क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए जी कॉन्सोनेंट होने की वजह से एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? ए लगेगी, एन नहीं लगेगी। अब प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, ये अब आपके सामने एक्सरसाइज है। यहाँ पर कुछ ये सेंटेंस का थोड़ा अधूरा भाग दिया गया है, मतलब आपको ये शब्द दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बस ए या फिर एन लगाना है, और आपको करना क्या है, जिस तरह से हमने आपको ऊपर बताया है, पहले आपको क्या करना है, इनकी इंग्लिश लिखनी है। जैसे एक बिल्ली लिखा है, अब इसके लिए आपको इनकी इंग्लिश लिखनी है। अब एक के लिए आप
ए लिखेंगे। लेकिन ये आप कैसे पता करेंगे कि ए आएगा या एन आएगा? पहले आप क्या करना, बिल्ली की स्पेलिंग लिखिए। बिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं कैट, ठीक है। अब कैट लिख दिया। अब कैट का जो पहला लेटर है उसको देखना है। अब सी है जो, वो वोवेल नहीं होता, वो तो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए एक की अंग्रेजी लगेगी ए, यानी कि ये बोला जाएगा ए कैट। ऐसे ही एक हाथी है, अभी हमने आपको बताया है ऊपर के एक एग्जाम्पल में। हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट आएगा। अब एलिफेंट जो शुरू होता है वो ई से होता है, यानी कि वोवेल से होता है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, ना कि ए लगेगा। अब प्यारे बच्चों, ये आपके पास ये 30 इस तरह के जो हैं सेंटेंस हैं, इनको आपको क्या करना है, इनकी इंग्लिश लिखनी है और इनको आपको ए या फिर एन लगाना है, ठीक है। और आप इनको अच्छे से करेंगे, समझ कर करेंगे। और इनकी जो इंग्लिश है वो नीचे दी गई है इसी वीडियो में, नीचे PDF जो है ये नीचे लिख दी है हमने। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके लिए, उनकी इंग्लिश नीचे लिख दी गई है और उनको आप देख लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट आप जब ले लेंगे तो जो इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगेगा उसकी इंग्लिश आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और आप इन सेंटेंस को जो हमने आपको ये लिख कर दिए हैं, इनको आप पूरा कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस तो नहीं है, सेंटेंस के कुछ भाग हैं ये, आप इनको शुरू कर लेंगे। ऐसे ही आप इंग्लिश ट्रांसलेट करना, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, ऐसे ही आप सेंटेंस धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे। ये सेंटेंस का कुछ भाग है जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये जैसे एक पतंग, एक घर, एक पेड़, एक मंदिर, एक दीवार, इस तरह से ये आपके पास 30 ऐसे हैं सेंटेंस के अधूरे भाग जिनको आपको पूरा करना है। आप वीडियो को रोक रोक करके इनको लिख लेंगे। वीडियो को रोक रोक करके जब आप इनको लिख लेंगे तो आप ये 30 के 30 आसानी से कर लेंगे। और इनके जो हैं आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हमने नीचे लिखे हैं उनको आसानी से आप देख करके कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, धन्यवाद प्यारे बच्चों।